हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर लेने वाले हैं जिसके ऊपर आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में। और आज जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हम लेंगे वो बाय हार्ट होने चाहिए आपके, तो ही आपको इस कोर्स का फायदा होगा। राइट। सबसे कल जो हमने देखा वो था लैंड यूज जोन कि कौन से लैंड यूज जोन होते हैं, उनको क्या कलर कोडिंग है और उसे कैसे डिनोट की जाता है। हमने देखा था रेसिडेंशियल के लिए येलो होता है जिसमें R1 और R2 है, कमर्शियल के लिए रेड, इंडस्ट्री के लिए पर्पल और पब्लिक और सेमी पब्लिक के लिए डार्क। रेसिडेंशियल के लिए येलो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, कमर्शियल के लिए रेड, इंडस्ट्री के लिए पर्पल और पब्लिक सेमी पब्लिक के लिए डार्क ब्लू। फिर उसके बाद हम मिक्स्ड यूज के लिए भी बहुत इजी है कि रेसिडेंशियल प्लस अदर थिंग है, इसीलिए हमने रेसिडेंशियल वाले इसी पे ब्लैक लाइंस लगा दी है। सो दैट इज व्हाट इट कम्स फॉर द मिक्स्ड यूज। फिर रिक्रिएशनल और फॉरेस्ट, ये जो दो यूज है, रिक्रिएशनल और दूसरा हम उसे कहेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटी। ये दोनों में अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो आपको फर्क समझ जाएगा। रिक्रिएशनल मतलब क्या, जो मैनमेड ग्रीन एरियाज है, प्लेग्राउंड्स है, पब्लिक से भी पब्लिक गार्डन प्लेसेस है, ऐसी चीजें, सो दैट कम्स विद द लाइट ग्रीन। बट वही जो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, पोएट्री या डेयरी फार्मिंग है, दैट कम्स अप विद द डार्क ग्रीन। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन आपको याद रहेगा, ग्रे ब्राउन कलर का होता है। और जो भी प्रोटेक्टिव एरिया है जैसे वाटर बॉडीज से याद रखेंगे हम कि दैट कम्स अप विद द स्काई ब्लू, लाइट ब्लू कलर्स। और स्पेशल जो भी है दैट विद द पिंक। सो दिस इज हाउ कलर कोडिंग है, जो 10 डिफरेंट लैंड यूज कैटेगरीज है जिसमें 43 डिफरेंट जोन्स है और कोई हमने यहाँ पे स्पॉट जोनिंग देखा था। इतना आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए। फिर हमने देखा था डेवलपमेंट प्लान, मास्टर प्लान, उसमें जो लैंड यूज जोन दिए हुए रहते हैं, अगर किसी का जोन नहीं दिए हुआ है, अगर किसी का लैंड यूज नहीं दिया है तो हम उस वक्त क्या कर सकते हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था। उसके साथ साथ टीडीआर का एक छोटा सा पॉइंट अपना बाकी था, वो पहले मैं कवर करती हूँ एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, मैंने कल क्या बताया था आपको कि एक लैंड है जिसमें अगर रोड वाइडनिंग में ये जगह जा रही है और ये आपकी जगह है, इसका एक कॉमन सेंस में आपको लैंड एक्विजिशन के हिसाब से कंपेंसेशन मिलना चाहिए। बट ये एक्विजिशन के लिए एक ऐसा टूल है कि जहां पर मॉनेटरी पार्ट नहीं आता। मतलब क्या, आपको अगर इसके 50 लाख मिलने वाले थे, तो इन दैट केस rather than giving a compensation in the form of monetary form, it gives you in the form of development right certificate, right? वो डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट क्या होता है कि तुम अगर ये जो एक्स्ट्रा एफएसआई है वो तुम अपने ही, अगर इफ इट इज अ परमिसिबल, तो अपने ही लैंड पर बना सकते हो, या फिर आपकी कहीं और दूसरी जगह लैंड है विद इन द जुरिडिक्शन, वहां बना सकते हो। और अगर आपकी कोई लैंड नहीं है या फिर आपको वो टीडीआर यूज नहीं करना है, तो यू कैन यूज इट, यू कैन सेल इट टू सम अदर पर्सन हु नीड्स इट। सो दिस इज हाउ द टीडीआर वर्क्स। एक छोटा पॉइंट रह गया था जो मोस्टली क्वेश्चन आ सकता है। So now comes up to the today's lecture, which is very, very, very important. First is hierarchy of the development. देखिए, पहले अगर मुझे कहीं कुछ भी एक आधा कंस्ट्रक्शन करना है, डेवलपमेंट करना है, सो आई विल गो फॉर द डेवलपमेंट प्लान। सबसे पहले मैं डेवलपमेंट प्लान में उसका लैंड यूज क्लासिफिकेशन देखूंगा। इज इट माई लैंड इज रेसिडेंशियल और कमर्शियल और व्हाट, राइट? मुझे एक बार लैंड यूज समझ गया तो मैं उस एरिया का सब डिविजन प्लान देखूंगा। मतलब मैं यहाँ पर लेआउट गिराऊंगी या सब डिविजन, और उसके बाद विल कम अप टू द मेरा प्लॉट।
और मैं वहां पर घर कैसे बनाऊं। सो दिस इज हाउ द हायरार्की ऑफ डेवलपमेंट कम्स अप। अब देखिए कम्युनिटी, ओपन स्पेस एंड एमिनिटीज। देखिए यहाँ के हर एक पॉइंट ध्यान दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम पीडब्ल्यूडी के लिए वर्क कर रहे हैं, सो आपको वैसे देखा जाए तो अगर आप बोलोगे तो यूडीसीपीआर क्यों नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि मुंबई के लिए ये सब जगह जो है आपकी, वो सब जगह मुंबई के लिए है और मुंबई को यूडीसीपीआर नहीं लगता है। मुंबई हैज देयर ओन DCPR 2034 which is little difficult to understand. So most probably आपको जो ये एंट्री लेवल पे क्वेश्चन आएंगे वो एनबीसी से ही आएंगे। सो कम्युनिटी ओपन स्पेस या एमिनिटीज के भी जो रूल्स है वो आप एनबीसी से करो। ठीक है, देखो एखादा लेआउट या सब डिविजन जो 0.3 हेक्टर्स से ज्यादा है इन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल जोन, उस केस में कम्युनिटी ओपन स्पेस मस्ट बी रिजर्व्ड। वो एक प्लेस पे या पॉकेट पॉकेट में देना चाहिए। सो यहाँ पर एक एमसीक्यू बन गया कि अगर आपका लेआउट सब डिविजन 0.3 हेक्टर से ज्यादा है तो आपको रिक्रिएशनल ओपन स्पेस छोड़नी पड़ेगी। इट मे बी एट वन प्लेस और इट मे बी इन द पॉकेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट